एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ब्रह्मचर्य का उपदेश देने के लिए यात्रा पर निकले। उनके साथी उत्साहित थे, परंतु उनमें एक शिष्य अनुरूप था जो अपने मन के गंदे विचारों से परेशान था। गांव में पहुंचकर भगवान बुद्ध ने लोगों से सुना कि एक व्यक्ति अत्यंत विचलित है और उसके मन में गंदे विचारों का असर है। भगवान ने तुरंत उस युवक के पास जाकर बैठे और उससे उसकी कथा सुनने का आग्रह किया। शिष्य ने आत्मविश्वासहीनता के साथ कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा गंदे विचारों में रहता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इस अशुद्धि से मुक्त हो सकूं। भगवान बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, ओ बेटा, हर मन में विचार आते हैं, परंतु हमें उन पर काबू रखना चाहिए। तुम्हारी मुख्य समस्या यहां से है, तुम अपने विचारों का उपयोग नहीं कर रहे हो, विचार तुम पर हावी हो रहे हैं। भगवान ने शिष्य को ध्यान में ले जाने के लिए कहा और उन्होंने उसे ध्यान की विधि सिखाई। शिष्य ने आत्मा को पहचानने का संग्राम किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। एक सप्ताह बाद जब भगवान ने शिष्य से मिला, वह देखा कि उसका चेहरा प्रकाशमय हो गया था। शिष्य ने मुस्कराते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया है। अब मैं गंदे विचारों के प्रभाव में नहीं हूं। भगवान ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, यह तुम्हारी साधना है। मन को काबू में रखना एक प्रक्रिया है और तुमने इसमें सफलता प्राप्त की है। सच्चे ब्रह्मचार्य मन के उच्छिष्ट विचारों से मुक्त होते हैं और साधना में अग्रणी बनते हैं। इसके बाद शिष्य ने भगवान के साथ अध्ययन और साधना में और भी बढ़ोतरी की और अपने मन के गंदे विचारों से पूरी तरह मुक्त होकर ब्रह्मचर्य की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उस दिन से शिष्य ने अपने जीवन को समर्पित करके भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपने साथियों को भी इस अद्वितीय मार्ग पर प्रेरित किया और उन्हें मन के गहराइयों से निकलकर आत्मा की खोज में सहारा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य की उपलब्धि को देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी आत्मा ने सत्य की ओर एक महान प्रवृत्ति की है। तुमने मन को जीतकर आत्मा की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद भगवान बुद्ध और उसके शिष्य गांव से निकलकर अपने यात्रा को जारी रखे। उनका संदेश था कि मन को शांति में लाने का रहस्य आत्मा में है और यह अभ्यास और साधना के माध्यम से हो सकता है। इस गुणवत्ता भरी यात्रा ने लोगों को जीवन के वास्तविक मूल्यों की ओर मोड़ने का संदेश दिया और उन्हें मन के गंदे विचारों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। शिष्य ने भगवान के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और इसने उसे आत्मा के अनंत तत्व की अद्वितीयता का अनुभव कराया। इस प्रकार शिष्य ने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से समृद्धि और सांत्वना से भर दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि मन की शुद्धि से ही सच्ची आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब भगवान बुद्ध और उसके शिष्य अपनी यात्रा को जारी रख रहे थे, वे एक और गांव पहुंचे जहां एक युवक अत्यंत उदास बैठा हुआ था। भगवान ने उससे मिलकर उसके दुख का कारण पूछा। युवक ने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा दुखी रहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें और मेरे दुख को दूर करें। भगवान ने उससे कहा, तुम्हारा दुख मन की अवस्था का परिणाम है। तुम्हें अपने मन को समझने की आवश्यकता है और उसे शांत करने के लिए अभ्यास करना होगा। भगवान ने फिर उस युवक को ध्यान की विधि सिखाई और उससे अपने दुख को दूर करने के लिए मन को शुद्ध करने का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उसने कहा, ध्यान में लिपटकर मन को नियंत्रित करो और अपने आत्मा की अनुभूति करो, तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी। युवक ने भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए ध्यान में लिपटकर अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उसका दुख कम होता गया और उसने नए आयामों में जीने का संकल्प किया। इस रूप में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए लोगों को मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सिखाया और उन्हें मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मा के अमिट तत्व की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं।